And here. बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय। Janice, Zinia, can you do the prayer, please? अवतार मेहर बाबा की जय. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. हर मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. Jai Baba, everybody. Welcome to our Thursday evening session with Baba. शुरुआत करें उससे पहले हम हमारे प्रियतम मेहर बाबा को इनवाइट करते हैं। बाबा को इतना ही कहते हैं कि प्लीज इस प्रोग्राम दरमियान आप हमारे साथ रहिए और हमारे से कुछ गलतियां हो जाए तो माफ कीजिए। Let each word be spoken as per your wish, बाबा। आपकी मर्जी के मुताबिक हर एक शब्द यहाँ पे बोला जाएगा। So from now onwards, you take over the entire show. Thank you. आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है in quite a few ways. It's a Labor Day. It is a day when 61 years ago, 61 साल पहले पूना सेंटर में बाबा ने इनॉग्रेट किया था और ये हमारा महाराष्ट्र आज के दिन से फॉर्म हुआ था। So a lot of history is connected to this day और हम चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, आगे होने वाला है, सब कुछ बाबा की इच्छा और बाबा के मर्जी के परमाने में हो। आज सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। पता नहीं क्यों we have used the word small tribute, क्योंकि इस लेडी के लिए जितना भी हम बोले या बताए वो कम ही होगा। It will be small. I'm talking about Debbie Norden. डेबी नॉर्डिन एक ऐसी लेडी थी कि उनका जो स्वभाव था, शी वॉज वेरी बबली, हमेशा हंसती खेलती रहती थी। लेकिन उनके जाने के बाद ये मालूम पड़ा कि 30 साल से 30 years शी वॉज अ कैंसर सर्वाइवर। पता नहीं कैसे वो उन्होंने किया है, सब बाबा की करामत है। हम उनको बहुत ही ब्रीफली जानते थे, एक दो टाइम समाधि पे ऐसे ही गाते थे तो उनकी नजर मेरे पे गई और उन्होंने कहा कि यू हैव अ वेरी गुड वॉइस। तो मैं हंस पड़ा, मैं बोला मेरे को संगीत की एबीसीडी नहीं आती है तो अभी वेरी गुड वॉइस, काश मैं वो सीरियसली लेता और उनसे थोड़ा सा कुछ सीखता तो आज मुझे वो काम आता। लेकिन ये न थी हमारी किस्मत।
एनीवे, हम अभी वो डेबी नॉर्डिन की एक छोटी सी वीडियो है जिसमें वो ओशन ऑफ लव, हाँ, वो गाने को कंडक्ट कर रही है। तो वो देखिए और उनको पहचानिए कि वो क्या शख्सियत थी। जय बाबा। देखिए, ये है हमारी डेबी जो हाथ फैलाए वो कंडक्ट कर रही थी। शी इज जस्ट टर्न, सो वी आर प्लीजिंग हर। बहुत ही कमाल की शख्सियत थी उनकी। शी हैड अ ग्रेट पर्सनालिटी। उनका हस्बैंड पीटर नॉर्डिन, ही इज लाइक अ लिविंग एनसाइक्लोपीडिया ऑन मेहर बाबा। उनको हर एक चीज, तारीख, जगह, सब कुछ मालूम है। ये दोनों ने अपना जीवन और उनके परिवार के ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत सारे लोगों ने पूरा जीवन बाबा के काम में न्यौछावर कर दिया था। आज हम बाबा से इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये डेबी नॉर्डिन की आत्मा जहां भी हो, उस पे नजर बनाए रखे। हम 1 मिनट का मौन रखेंगे उनकी याद में। हालांकि ये 1 हफ्ता हो गया है, बट दैट डजंट मैटर। जय बाबा एवरीबॉडी। बहुत सुंदर गाना है।
Thank you. Thank you, Papa, for giving us such wonderful souls कि जो जिनके जरिए आपका काम आगे बढ़ते रहता है। इसमें से मुझे एक ही चीज याद आती है कि हजारों पंडित, हजारों श्याने, खुदा की बातें खुदा ही जाने। किसको क्या कैसे काम लेना वो बाबा के सिवा और कोई नहीं जानता। अब हम चलते हैं हमारे आज के मुख्य प्रोग्राम पे। नीलम गोयल, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुराने बाबा प्रेमी है। शी वॉज born and brought up in देहरादून, बाबा का चाहता मुल्क देहरादून, मगर अब वो गुवाहाटी में है। उनके हस्बैंड आईआईटी में प्रोफेसर, लेक्चरर, जो भी कहे वो है। ये दोनों का क्वालिफिकेशंस इतने लंबे चौड़े लिस्ट है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। लेकिन द बिगेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर नीलम गोयल इज कि शी इज अ ग्रेट बाबा लवर, और हमको सिर्फ यही चाहिए। बाकी के जो भी कुछ वो उनके क्वालिफिकेशंस है वो उनको मुबारक रहे, लेकिन जो बाबा का प्रेम है वो हमारे तरफ बहाए, ताकि हम उनके जरिए बाबा के करीब जा सके। दैट इज ऑल माय रिक्वेस्ट इज, नीलम जी, ऑल योर्स, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को मेरा हृदय से जय बाबा। और मैं शुरुआत में बाबा के एक भजन से करना चाहती हूँ। ये भजन बाबा ने स्वयं मंडली जन के सामने गाया था, और ये बाबा का आखिरी भजन है मौन रखने से पहले। तो इस भजन में मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। जैसे ही मैं श्याम सुंदर के सौंदर्य के प्रति चैतन्य हुआ, एक सरसों का बीज मेरे नेत्रों में प्रस्फुटित हो गया। इन पीले फूलों में मैंने जो देखा वह अवर्णनीय है। इस बीज ने पहाड़ को हिला दिया जब यह मेरे नेत्रों में खिला। बाद में बाबा ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की: सरसों के बीज का प्रस्फुटित होना ईश्वर साक्षात्कार है। बीज स्वयं में जीवात्मा है। अतः जब बीज ने पहाड़ को हिलाया, इसका तात्पर्य है कि मैं ईश चेतन हो गया, अर्थात मेरे अहम का पहाड़ हिल गया। ईश्वर का सौंदर्य अप्रतिम है, इसको देखा और जाना। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं कुछ तानपुरा नहीं बजा रही हूँ क्योंकि आवाज ठीक से नहीं आएगी, इसलिए। अवतार मेहर बाबा की जय। आ, 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 श्याम सुंदर की सुत जब आई, सरसों फूली आँखों में। श्याम सुंदर की सुत जब आई,
सो फूली आँखों में, कुछ का कुछ है देत दिखाई, सरसों फूली आँखों में। श्याम सुंदर की सुध जब आई, सरसों फूली आँखों में। हाय रे हाय समंदर पे जाऊं, हर जरा खुर्शीद हाय रे समंदर पे जानो, हर जरा खुर्शीद। वाह रे गुरु जी खूब सजाई, तरसों फूली आँखों में। श्याम सुंदर की सुत जब आई, सरसों फूली आँखों में। बंद को दिखानो, कैद को कैद, अनकही मुख सुन कहलाई, सरसों फूली आँखों में। श्याम सुंदर की सुत जब आई, सरसों फूली आँखों में। होश गई बेहोशी आई, खुदी तब मिले खुदाई। आ, आ, होश गई बेहोशी आई, खुदी गई तब मिली खुदाई। नियाज कहानी सुनो रे भाई, तर तो फूली आँखों में। ऊंच नीच में फर्क ना जानो, दुई हुई ना पैद, वहदत मन पर ऐसी छाई, सरसों फूली आँखों में। लियाज़ आपको आप ना जानो, कुंजा कद ज़ैद, निगाल गई पर बत को राई, सरसों फूली आँखों में। मनमोहन जब छब दिखलाई, सरसों फूली आँखों में। प्रेम की जर्दी मुख पर छाई, सरसों फूली आँखों में। श्याम सुंदर की सुध जब आई, सरसों फूली आँखों में। कुछ का कुछ है देत दिखाई, सरसों फूली आँखों में। श्याम सुंदर की सुध जब आई, सरसों फूली
आँखों में अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा नीलम जी, बहुत ही अच्छा जय लगा। बाबा। अभी आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बोले या गाए तो माइक के नजदीक रहिए। आप वो मूड में आ जाते हैं और भावुक होके वो माइक के दूर चले जाते हैं, फिर हमको खाली आपका मुंह हिलता हुआ दिखता है आ करके। तो जरा नजदीक आइए और अच्छे से गाइए। धन्यवाद। चलिए अभी आपकी बातें शुरू कीजिए। जी, अवतार मेहर बाबा की जय। ये भजन अ, जो ये मैंने प्रस्तुत किया भजन, मेरा बाबा की समाधि पे गाने का बहुत मतलब बचपन से मन था कि मैं कुछ तैयार करके अच्छे से प्रेजेंट करूंगी। तो ये मेरे को भजन बाबा के मौन के दौरान, मतलब जब मौन के खुला उसके बाद मेरे को चांस मिला था, मैंने बाबा के समाधि पे प्रस्तुत किया था। और मैं जब ये सारी बातें आपको बताती हूँ बचपन से अपनी, कि मैं कैसे बाबा के कांटेक्ट में आई। मैं जब छोटी थी तब मैं झांसी की रानी और इन सब से बहुत प्रभावित थी। और जो वीर वीर कविताएं होती हैं, महापुरुषों की कविताएं होती है, वो मुझे बहुत दिल को छूती थी। और उसके बाद हमारे माता पिता, जो उनका आध्यात्मिक वातावरण मुझे मिला, उससे मैं बहुत जल्दी बाबा के कांटेक्ट में आई। तो मेरे पिताजी एमईएस में इंजीनियर थे। और अ, मेरे पिताजी बहुत, मैं जब छोटी थी तब उनका देहांत हो गया था। और फिर उसके बाद मेरी माता जी ने उनको वहाँ पे एमईएस में उनको जॉब मिल गई थी बाद में। तो उन्होंने ही हमारा लालन पालन किया। तो सबसे पहले हमारी माता जी जो थी वो बाबा के कांटेक्ट में आई जब वो ऑफिस जाती थी। एमईएस में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस उसमें थी। और उसमें जब वो जॉब में गई तो वहां पे उनकी मुलाकात उनकी कुलीग मिसेस मनोजा से हुई, जो बाबा से मिल चुकी थी। सह शरीर बाबा को उन्होंने देखा था। और उन्होंने कभी मेरी मम्मी को कुछ नहीं बताया बाबा के बारे में। वो सीधा बाबा के प्रोग्राम में मम्मी से पूछा कि आप बाबा का प्रोग्राम है, चलेंगी? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं चलूंगी। तो बाबा के प्रोग्राम उन दिनों मार्च में होते हैं, बाबा के मेले देहरादून में। हर मार्च को 23 तारीख को मेन प्रोग्राम होता है। और 24 तारीख को माजरा माफी, जो बाबा ने न्यू जिंदगी जहाँ पे कार्य किया था, न्यू लाइफ का, वहां पे प्रोग्राम था। तो मेरी मम्मी सबसे पहले वहां पर गई, माजरा माफी में। वहां पे बाबा का प्रोग्राम बाबा का अटेंड किया। तो वो इनके दिल को छू गया। और बाबा की जो आरती थी, जो बाबा की वहां पे बाबा की तस्वीर लगी हुई थी, उनको ऐसा प्रतीत होता था कि बाबा मुझे ही देख रहे हैं। वो जिस तरफ बैठती थी, जिस कोने में बैठती थी, उनको ऐसा लगता था बाबा उन्हीं को देख रहे हैं। और जब बाबा की आरती चल रही थी, जो बाबा की हिंदी की आरती है, हुआ लहर से ही, उसमें जो लाइनें आती हैं, खुले नयन और दिखे सवेरा, वो लाइन उनको दिल को छू गई। और जो जब घर गई तो उनको सारी रात वो लाइन बिल्कुल दिमाग से गई ही नहीं, उनकी लाइन कि खुले नयन और दिखे सवेरा। मेरी मम्मी आर्य समाज से बिलोंग करती हैं और करती थी अब भी। और वो इतनी ज्यादा हवन और वो सब किए बिना घर में कुछ नहीं में होता था। हवन होगा उसी के बाद हमको खाना पीना सब कुछ मिलता था। तो हवन के मंत्र वो इतने सालों से कर रही थी। हम भी उनकी हेल्प करते थे कि मम्मी जल्दी से हवन करेंगी तो हमको खाने के लिए मिलेगा, तो उनका हम तैयारी करवाते थे। सब सामान वगैरह जो लकड़ी और वो सब चाहिए होता है हवन सामग्री के लिए, वो सब हम लगा के रखते थे कि मम्मी स्नान करके आएंगी और वो हवन करेंगी, उसके बाद और कार्य होगा। तो मम्मी के साथ ऐसा हुआ कि वो बाबा के जैसे कांटेक्ट में आई और बाबा की ये जो लाइनें सुनी, उसके बाद धीरे धीरे वो मंत्र भूलना शुरू हो गया, उनके मंत्र उनको याद नहीं रहे। और वो धीरे धीरे वो सब चीजें बाबा ने उनकी छुड़वा दी।
एक बार वो हवन कर रही थी तो मंत्र के उच्चारण गलत होने लगे, तो वो जल्दी से जाके किताब लेके आई, और सही उच्चारण होना चाहिए मंत्रों का, तो इसलिए उन्होंने किताब से पढ़ के मंत्र पूरा किया, हवन पूरा किया था। और जबकि वो इतने बचपन से हवन करके आ रही हैं और ऐसे अचानक उनके मंत्र बोलने लगी। तो इस तरीके से बाबा ने उनको अपनी तरफ, धीरे धीरे वो सब कुछ भूल गई बाबा के जब कांटेक्ट में आई। फिर धीरे धीरे, मैं बहुत छोटी थी तब, मैं होंगी 5th क्लास में होंगी, तब 5th या 6th में। फिर वो बाबा की समाधि जाने के लिए, उनकी जो आंटी थी, मनोज आंटी, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे समाधि पे जाते हैं, आप चलिए हमारे साथ। तो उन्होंने, उनको थोड़े थोड़े पैसे वो देती रहती थी कि मेरे ऐसे खर्चा हो जाता है, आपको मैं थोड़े थोड़े पैसे देती हूँ, आप थोड़ा इकट्ठा करके रखिए और उससे मेरा टिकट और आने जाने का आप करिएगा। तो उन्होंने उनको पैसे देती थी वो। तो वहां पे जब समाधि पे पहुंची, तब वो बिल्कुल हैरान हो गई जब ईरज जी से उनकी मुलाकात हुई। तो ईरज जी ने जब बताया मनोज आंटी ने कि ये ऐसे ऐसे आई हैं यहाँ पर बाबा के कांटेक्ट में, तो ईरज जी ने मम्मी का नाम लिया, मेरी मम्मी का नाम रेखा वैश्य है। हाँ, ये रेखा। मम्मी बहुत हैरान कि इनको मेरा नाम कैसे पता। और फिर ऐसे हुआ कि उनको वहां पे समाधि पे वो बताती हैं कि मैंने बाबा से कुछ नहीं मांगा। उस समय हमारी मम्मी कहती हैं कि किस चीज की कमी, मतलब हर चीज चाहिए थी उस समय हमको, हर चीज की समस्या थी। पिताजी नहीं रहे थे तो क्या चीज की कमी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हमको चाहिए था। तो कहती मैंने बाबा से कुछ नहीं मांगा, केवल बाबा से ये मांगा था कि मेरे बच्चों को भी बाबा लाना समाधि, केवल मेरे बच्चों को भी आप अपने पास लेके आना। तो फिर धीरे धीरे इस तरीके से हम बड़े हुए। मैं जब सबसे छोटी हूँ घर में, मेरे से 2 बड़े भाई हैं। और मैं मम्मी के साथ मेहरधाम जाती थी, देहरादून में बाबा का सेंटर है मेहरधाम, उसमें बाबा के साथ में जाती थी। और मेरे को वहां पर जो भजन मम्मी गाती थी, वो बहुत दिल को टच करते थे। उनकी एक लाइन है, माटी का मकान तेरा एक दिन गिर जाएगा, भूले से इस तरीके से वर्डिंग्स आते थे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, मतलब इस तरीके से बहुत भजन वो गाती थी, तो मेरे दिल को बहुत छूते थे इस तरीके के भजन। और जब मैं मेहरबान जाती थी, बाबा के कीर्तन अटेंड करती थी, उससे मैं इतना ज्यादा प्रभावित, मतलब हुई, इतना मुझे नहीं हुआ। मगर मैं जब मम्मी के साथ समाधि गई सबसे पहले, मतलब 12-13 साल की होंगी तब मैं गई थी। और सब हमारे देहरादून में ग्रुप के साथ जाते थे, पूरा एक ट्रेन में बोगी पूरा बुक होता था हम लोगों का। और सब लोग गाजा, मतलब बाबा के भजन कीर्तन ये सब करते हुए जाते थे, पूरे ट्रेन में हम भजन गाते हुए जाते थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सबसे पहले वहां पे सब लोगों ने बोला, फर्स्ट टाइम जब मैं जा रही थी तो सब लोग शिरडी के लिए उतरे साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी, तो हम लोग वहां पे उतरे, सबके साथ ग्रुप के साथ दर्शन करे शिरडी के। तो वहां पे लाइनों में जब बाबा की, वहां पे शिरडी में जब आरती हुई, तो आरती के बाद सब लोग एकदम अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। सब एक दूसरे के ऊपर आने लगे और प्रसाद चढ़ाने लगे, और ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसा मेरे को महसूस हुआ वहां पर। फिर जब मैं बाबा की समाधि गई, वहां पे मैंने इतना ऑर्गेनाइज देखा सब कुछ। और मेरे साथ जो मेरी सह उम्र की लड़कियां थी जो साथ में गई थी, मैं उन्हीं के साथ गई रहती थी ज्यादा। तो उन्होंने मुझे दर्शन करा दिए खिड़की से, बाबा की समाधि की खिड़की से, कि ये ही है, ये समाधि है। मुझे ऐसा फील हुआ इतनी दूर से हम आए हैं और ये क्या चीज है, क्या है, कुछ नहीं, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। उसके बाद हम लाइन में लगे। उस समय में लाइन में टोकन सिस्टम नहीं था, लाइनों में काफी देर खड़ा रहना पड़ता था, 4-5 घंटे हमको लाइन में खड़े रहना पड़ता था। जब मैं सबके साथ लाइन में लग के बाबा के दर्शन किए मैंने, तो मैं उसके बाद ऐसा हुआ, मुझे बाबा को उस एज में मैंने पूरा सरेंडर कर दिया कि इसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा हुआ, अगर बाबा उस समय स्वयं होते, मंडली के साथ अगर होते, तो मैं शायद बाबा के साथ ज्वाइन करने के लिए कोशिश करती। ऐसा फीलिंग हो गया था। तो फिर मेरे को उस समय मैंने इतनी छोटी एज में सोचा कि ये इतना बड़ा संसार है, इसमें जीना तो है ही। और मैं अगर कुछ अपना निर्णय लूंगी तो किसी को पसंद नहीं आएगा या कुछ है।
तो मैंने कहा जैसा बाबा को होगा वैसा मंजूर है, तो जैसा बाबा करेंगे वैसा। मैं उस समय जीरो थी। आज जो भी हूँ आपके सामने, जो भी मैं कह रही हूँ, सब बाबा का बनाया हुआ है, बाबा का दिया हुआ है। मैं कुछ भी नहीं थी, मैं इतनी भी नहीं थी कि मैं आपके सामने बोल सकूं। तो फिर वहां पे सबसे पहले क्या हुआ, जब मैं समाधि पे गई तो मुझे सबने बताया कि मेहरा माँ ऐसी है जो बाबा से ऐसा प्रेम करती है जो कोई नहीं कर सकता। तो मुझे मन में ऐसा आया उस छोटी सी उम्र में कि क्या मैं बाबा से ऐसा प्रेम नहीं कर सकती। तो सब लोग मेहरा माँ के दर्शन के लिए वहां पर गए, जहाँ पे मेहरा माँ रुकती है। आपको तीन शेड जो बाबा का है, जहाँ पे वो फ्लैग है, फ्लैग के नीचे जहाँ पे पीछे की तरफ बाबा की गद्दी रहती है, उसके बगल में उनका रूम है। तो वहां पे सबने मुझे बताया यहाँ पे मेहरा माँ आ रही हैं। तो मैं ऐसे उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आगे बढ़ी। तो जब वो चल रही थी उस समय उस जगह पे सब जगह धूल ही धूल होती थी। इतनी मिट्टी होती थी कि आप उस पे चलेंगे तो उनका पैर का निशान भी आ जाता था। तो उनके पैर के निशान मैं देख रही थी मेरा माँ के। और वो खड़े खड़े मेरे मन में ऐसा विचार आया कि क्या मुझे इनके मिट्टी की धूल मिल जाएगी। तो इतना ही सोच रही थी मैं बैठ खड़े हुए वहां पर। अचानक एक आंटी है, उन्होंने उस मेरा माँ के चरणों की जो छाप थी उसकी धूल उठाई और मेरे सिर के ऊपर ऐसे करके पूरी डाल दी। तो मेरे को एकदम से उस समय मैंने कहा अरे आंटी ये आपने क्या किया। मगर मेरे मन में जो विचार आया था ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर वहां पे थोड़ा सा आगे ही जहाँ पे उनकी रसोई है, उधर सब लोग खड़े होके फोटो खिंचा रहे थे बाबा की। तो मैंने आपको एक फोटो शेयर की है, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें मनी बहन और मेहरा माँ है। तो उस फोटो में वो फोटो खींची गई उस समय। तो मेरा एक्चुअल में ना लैपटॉप जो था रीलोड हुआ था, तो मैंने इसलिए ये फोन से कनेक्ट किया, नहीं तो मैं आपको प्रेजेंटेशन उसमें दिखाती। मगर मैंने वो सेंड किया है फोटो। तो उस फोटो में मैंने खड़े हो मतलब वहां पे खड़े होके फोटो खींच रही थी, तो मैं भी उस फोटो में थी। मेरी मम्मी भी थी और कुसुम आंटी जो देहरादून की है वो ग्रुप भी था उसमें। तो ये फोटो जो थी वो एक फॉरेनर ने खींची थी। और मैं फोटो खींचते समय मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि क्या मुझे ये फोटो मिल पाएगी जीवन में कभी। तो वो फोटो मुझे बाद में मिली, बहुत बाद में, सालों बाद, 15-20 साल बाद वो फोटो भी मुझे मिली, जो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करवाऊंगी। तो उस फोटो में ये हकीकत है। और एक और है उसी में, एक और बाबा की जो आपने समाधि के ऊपर जो अंदर की तरफ से जो बाबा की समाधि में तस्वीरें बनी हुई है, कभी आपने देखा होगा उन तस्वीरों में। तो एक बार हम जब समाधि पे गए तो हमारे देहरादून में एक शर्मा जी हैं, उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी को कहा कि आपकी फोटो उसमें बनी हुई है टूम में ऊपर। तो हमें ऐसे विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कभी हो सकता है, अरे नहीं। तो मुझे वहां पर उस एज में बहुत बाबा की डिफरेंट डिफरेंट जो पोजेस होते थे, डिफरेंट बाबा की तस्वीरें होती थी, उनको मतलब कलेक्ट करने का बहुत शौक था। और मैंने पूरी एल्बम भी बनाई हुई है, जो बाबा के यंग से ओल्ड से जो मुझे मिलते थे उस तरफ उसमें। तो मैंने जब वो फोटो वहां पे मतलब एक स्टॉल पे मिल रही थी वो फोटो, तो मैंने वो फोटो, जी हाँ यही फोटो है। इसमें आप देखिए, मैंने टिक राइट लगाया हुआ है, ये मैं हूँ, खड़ी हुई हूँ मैं। और हाँ ये मैं हूँ। और ये मैं देखिए कैसे बाबा का स्कार्फ और बाबा की फोटो लगा रखी है मैंने। मैं बाबा की फोटो बैच लगा के बहुत रखती थी। और ये नीचे जो बैठी है ब्लैक पर्स में मैंने टिक लगाया है, ये मेरी मम्मी है। तो ओहो। इनका चेहरा, हाँ इनका चेहरा आप ध्यान से देखिए। इसके बाद आप वो वाली फोटो दिखाइए जो बाबा की टोम वाली है, जिसमें फोटोज बनी हुई है बाबा की समाधि के अंदर। तो वो जो फोटो हमने मैंने वो फोटो वहां पे एक स्टॉल में मिल रही थी, पहले तो स्टॉल ऊपर ही होते थे समाधि के पास ही, वहां पे वो फोटो मिल रही थी, मैंने उसको खरीदा। जी हाँ यही है।
और इसमें आप देखिए, जिसमें मैंने टिक लगाया हुआ है, इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये टिक किया हुआ है ना, ये इस फोटो के लिए उन्होंने बोला कि ये मेरी मम्मी की फोटो है, बिल्कुल ये वाली। हाँ जी, इसको और क्लोज कर सकते हैं, हाँ ये वाली। तो हम लोग को बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये फोटो हमने देखी तो हमको वास्तव में ऐसा लगा कि हाँ, बहुत मम्मी से चेहरा बहुत मिलता है। तो बाबा के साथ हमारी कनेक्शन तो है ही, इसका कोई वो नहीं है। तो उस समय मेरे को बाबा के यही सब फोटोज खरीदने का, डिफरेंट डिफरेंट एल्बम में उनको रखना, बाबा के कार्ड बनाना, बाबा का डेकोरेशन करना, बाबा के दरबार सजाना, उस एज में बहुत इस चीज का शौक था। और एक, हाँ ये वाली जो फोटो है, ये मुझे वहीं पे मिली थी। इसमें आप देखिए रोटी है, रोटी के अंदर बाबा दिखे थे। इसको भी थोड़ा आप रोटेट करेंगे तो इसमें बाबा किसी को दिखे थे रोटी के। हाँ ये देखिए, आप बीच में देखिए क्लोजअप करके, ये बाबा की फोटो है, ये यस। तो ये बाबा की फोटो किसी को दिखी थी, तो ये भी मैंने एक लेके अपने कलेक्शन में रखी है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। और इसी तरीके से हम लोग बाबा का कार्य करते थे, देहरादून में बहुत कीर्तन होते थे। तो एक बार मेरे को मन में हुआ, विचार आया, एक मेहर धाम की फोटो है, आप देखिए, पिंक पिंक कलर का बाबा ने सदरा पहना हुआ है, वो फोटो शेयर कीजिएगा भी। जी हाँ, ये पिंक कलर का। तो इस फोटो, ये नहीं, दूसरी वाली है जिसमें बाबा ने सदरा पहना हुआ, जी ये वाली। तो ये फोटो, ये जो बाबा की मेहर धाम में इस तरीके से बाबा मेहर धाम में है, तो इसमें बाबा की हमने प्रेजेंस बहुत बार महसूस की है। तो ये सदरा जो है, मैंने बहुत, मैं कम से कम कितने साल की होंगी, 20 साल की होंगी या तो ये सदरा बाबा को बनाया था, बना बाबा के लिए। जिसमें आप वर्क देख रहे हैं ना, छोटा छोटा तुरंजी जैसी बनी हुई है, ये हैंड वर्क मैंने बनाया था बाबा के लिए। तो ये मैं ऐसे ही बाबा के, मतलब हुआ कि मार्केट गई, सब इसका मटेरियल खरीद के लाई, और छोटा छोटा ये वर्क मैंने छोटी छोटी ये बना बना के फिर इसमें सदरे में, अब मेरी मम्मी भी ने भी सदरे को बनाने में हेल्प करी। मगर ये जो छोटे छोटे हैंड वर्क है, ये मेरा पूरा काम की मैंने किया था। बाकी थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प से मैंने ये बाबा के लिए बनवाया बनाया था। तो मैं शब्द ये मैं यूज कर रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा ये बाबा ने बनवाया है। बाबा अपने लिए स्वयं कार्य करते हैं, हम कुछ नहीं करते बाबा के लिए। तो ये बाबा की प्रेरणा और बाबा के सहयोग, और बाबा ने स्वयं अपना कार्य करवाते हैं, तो बाबा ने ये मुझसे बनवाया। और मैंने जब ये बाबा को पहनाया गया था, तब ये बाबा के मेले में किसी ने इसको 1 महीने तक उतारा नहीं, किसी ने भी। और जब ये बनाया तो मैंने बाबा से बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि बाबा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को ना पता चले ये मैंने बनाया है। क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर कोई मेरी तारीफ करेगा तो मुझे ईगो ना आ जाए। तो इसीलिए मैं सोचती थी, बाबा ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ, ये सदरा आपको पसंद आए, आपके लिए बनाया। तो इस तरीके से मुझे इस तरीके का बहुत शौक था। बाद में मैंने जब देखा मेहरा माँ के कलेक्शन और बाबा के म्यूजियम में उनको देखा मेहरा माँ का, तो वो भी स्वयं इस तरीके से बहुत कुछ बनाती थी। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा ये चीज। और बाबा के, मैं न्यू बाबा के बर्थडे कार्ड और ये सब भी बनाती थी, जो मैंने एक बार मेहरा माँ और मेनी बहन को भी दिया था। और इसके लिए मैंने एक सिलाई मशीन भी खरीदी थी, डिजाइनर। तो उस मेरा मन था कि वो डिजाइनर मशीन खरीद के बाबा के लिए मैं उस पे ये सब कार्य करूंगी। तो ये जब मैंने फोटो आप देख रहे हैं मेहरधाम की है, इसके नीचे आप फोटोज देखिए, बाबा की छोटी छोटी फोटोज भी रखी हुई है। तो इसी तरीके से मेहरधाम में फोटोज रखी है, और साइडों में ये फ्लावर्स भी है, फ्लावर्स बड़े बड़े पीतल के होते हैं, ये पीतल के हैं फ्लावर्स। तो एक बार क्या हुआ, हम बाबा के कीर्तन संडे को होता है वहां पर, तो कीर्तन करते करते क्या हुआ कि ये फोटो जो बाबा की छोटी वाली है, ये गिरनी शुरू हो गई। तो मैंने उठ के सीधी कर दी कि हाँ, गिर गई होगी किसी कारण से। तो ये फिर गिर गई, 2-3 बार ऐसा हुआ। तो हम समझ गए कि ये कुछ और है। हम लोगों ने कुछ नहीं छुआ उसके बाद, सॉरी। तो ये धीरे धीरे फोटोज जो थी गिरने लगी। और जो साइड के जो पीतल के फ्लास्क थे, जो फ्लावर पॉट थे,
वो इतने स्लो मोशन में गिरे, इतने स्लो मोशन में गिर रहे थे कि सबको देख के आश्चर्य हुआ। और हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि बाबा की प्रेजेंस इतनी फील हुई। और ये सब देख के मतलब हम लोग ऐसे हो गए कि बाबा, और थोड़ी देर के लिए हुआ, बाकी लोग जो लेट आए या बाद में आए उनको नहीं ये सब देखने के लिए मिला। ये सब आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं मेहरधाम आती थी, आप जानते होंगे कि प्रकाशवती आंटी एक है जिन्होंने बाबा ने उनको ऑर्डर दिया था कि देहरादून में आप भजन कीर्तन गाया करो और बाबा का नाम आप जगह जगह प्रचार करो। तो तब हमको सब कहते थे, अरे यहाँ तो अधिकतर, फिर उन्होंने ही बाबा से पूछा था कि बाबा मैं कीर्तन तो कर लूंगी मगर मुझे पता कैसे चलेगा कि बाबा आए हैं। तो बाबा ने उनको स्वयं कहा था कि मैं फूल गिराऊंगा। तो वास्तव में आप जब देहरादून जाएंगे और बाबा का कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पे फूल बहुत गिरते हैं। तो नीलम जी, ऐसे ही मैं। जी। नीलम जी, जी। ये बात बिल्कुल सही है। ये मैं खुद ने भी जी। देखा है। ये आपके देहरादून सेंटर और ये मंजरी माफी दोनों जगह पे ऐसे ही प्रोग्राम चलता होवे और अचानक से वो हार में से एक फूल नीचे गिरता है और सब लोग अवतार मेहर बाबा की जय बोल के। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम बाबा टू देहरादून। जी। देहरादून वासियों के लिए बाबा के तरफ से ये एक बख्शिश है। जय बाबा। जी। जय बाबा। तो इस तरीके से जब मैं छोटी थी तो सब लोग कहते थे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम कीर्तन करते थे तो बाबा के जो हार होते थे बाबा को चढ़ाए हुए, वो टूट टूट के हमारी गोद में आके गिरते थे। तो मेरे को इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी क्या हो सकता है। उस एज में छोटी जब मैं थी, तो इस तरीके से, तो वहां पर ये जो ये बाबा के मैंने ये जो आपको बताया कि फ्लावर्स धीरे धीरे गिरे, ये फोटोज गिरती हुई हमने देखी। तो उसके बाद तो नहीं देखी। तो ये सब हम लोगों ने वहां पे महसूस किया, हमेशा ही महसूस किया है, बहुत बार महसूस किया है। कोई भी बात होती थी तो बाबा वहां पे हमको बताते थे। तो जब मैं सबसे बहुत मतलब शुरू में जब स्कूल जाते थे हम लोग, तो बाबा की पूजा करके ही जाते थे। जब बाबा की ये प्रार्थना आरती सब हमको पता चली तो हम लोग बाबा की प्रार्थना करके स्कूल जाते थे। तो मेरा एक एक्सपीरियंस था कि जब मैं बाबा की प्रार्थना करती थी, दिया जला के बाबा की प्रार्थना करती थी, तो क्या होता था, उस एज में मैं अधिकतर बाबा की प्रार्थना करते करते दिए की लौ देखती थी। लौ देख के बाबा की प्रार्थना करती थी। तो एक दिन बाबा की जो रियल हैप्पीनेस वाली बाबा की इस तरीके से है ना, बाबा की जिसमें लिखा है रियल हैप्पीनेस लाइस इन अदर्स हैप्पी, वो वाली फोटो थी। तो उसमें बाबा को जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी और दिया जल रहा था, तो दिए को मैं देख के प्रार्थना कर रही थी, तो अचानक क्या हुआ, मुझे बाबा की जो फोटो है, उसके जो बाबा की फोटो के माथे पे, ये दोनों आंखों के बीच में वो लौ जलती हुई नजर आई बाबा के चेहरे पे। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ दिए की शेडो होगी या कुछ होगा, मगर फिर मैंने सोचा कि दिया तो इतना नीचे है, इसकी शेडो इतनी ऊपर कैसे जा सकती है। और बकायदा वो जो लौ को मैंने जलते हुए हिलते हुए बाबा के यहाँ पे माथे पे काफी देर तक देखा। तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि बाबा कहना चाहते हैं कि इस मेरी तरफ देखो, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को ही देख के सब कुछ करो। तो मैं हमेशा बाबा की चेहरा ही देख के बाबा की प्रार्थना करती हूँ। तो ये मेरा बचपन का सबसे पहला बाबा का ऐसे बाबा ने मुझे, और जब उस एज में मुझे पता नहीं था, उस एज में मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरीके से बाबा की फोटो में कुछ बातें भी कर सकते हैं या बाबा कुछ फोटो से हमको कहते हैं या कुछ है। तो इसी तरीके से एक बार और हुआ था एक्सपीरियंस, जब हम लोग छुट्टियों में बाबा की जब छुट्टियां मतलब हमारी जब छुट्टियां होती थी, हम लोग देरा वहाँ पे हमारी दादी जी के घर जाते थे बदायूं में। तो एक दिन हम लोग ने सब घर की पैकिंग सब कुछ करने के बाद बाहर आके सब सामान रख के घर से निकलने से पहले बाबा की प्रार्थना की। हम लोग प्रार्थना करके निकलते हैं घर से हमेशा, तो बाबा की प्रार्थना करी और बाबा का चेहरा जब देखा, तो बाबा हमको मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि बाबा कह रहे हैं कि जा रही हो।
तो मुझे ऐसा लगा, मैं तो फर्स्ट टाइम मतलब इस तरीके से मुझे ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि बाबा की मतलब बाबा फोटो से भी हमको कुछ कहते हैं या कुछ है, तो वो पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने भी बाबा को बोला, बाबा बस थोड़े ही दिन में हम आ जाएंगे वापस। तो इस तरीके से बाबा के साथ हमारी करते हैं शुरुआत क्या हुई, होता है। बाबा का कार्य करने शुरू किया हमने। बाबा के कीर्तनों में जाते थे, और मेरा बचपन से ही कीर्तनों में जाने का था ही, बाबा के प्रोग्राम अटेंड करने का। तो बाबा के 100 बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे थे देहरादून में। तो सब लोगों ने एक वो बनाया था रजिस्टर, कि हम उसमें सब नोट डाउन करेंगे, सबके उसमें प्रेजेंट होगी, और 100 बर्थडे करेंगे बाबा के। 100 बर्थडे पे 100 कीर्तन करेंगे। तो देखिए बाबा की कृपा है कि मैं पूरे 100 कीर्तन अटेंड कर पाई। बीच बीच में बहुत बारिश भी होती थी, एग्जाम भी होते थे, मैं उन दिनों एग्जाम भी देती थी, और एग्जाम के बाद तुरंत बाबा के प्रोग्राम के लिए मेहर धाम में होता था, मेहर प्रसाद में होता था, सभी के घरों में होता था। जहाँ होता था वहां दौड़ते थे एकदम। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से आ रही हूँ, और आते आते बारिश हुई, पूरी भीग गई, और फिर कीर्तन में बैठे हैं, गीले ही बैठे हैं, क्योंकि कुछ चेंज करने के लिए तो है ही नहीं। तो बाबा की कृपा ऐसी रहती थी, उस समय हमको इस चीज का महसूस भी नहीं होता था, इतनी हमको लगन थी बाबा के प्रोग्राम्स और ये सब जाने की। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ कि मैं जैसे मैंने 12th क्लास करी, तो मेरे मन में था कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी। तो फैशन डिजाइनिंग के लिए मम्मी ने पता किया कि कहाँ पे जाएंगे। तो वहां पर वो सीट सारी बुक हो गई थी, तो वहां पे मेरे को कुछ सीट नहीं मिली। तो वहां पे कंप्यूटर के लिए क्लासेस, मतलब कंप्यूटर के उसमें एडमिशन के लिए मेरे को खाली उसमें थी चांस कि उसमें एडमिशन लेना है तो कंप्यूटर है केवल। तो मैंने सिर्फ सोचा कि चलो कुछ नहीं कर रही हूँ तो कंप्यूटर ही ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने ओएनजीसी पॉलिटेक्निक में उस समय 12th के बाद ये ज्वाइन कर लिया, पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस इन सिस्टम मैनेजमेंट। तो वो मैं मॉर्निंग में वहां पर जाती थी, और 3-4 महीने के अंदर ही ओएनजीसी में जॉब निकली थी। तो उसमें बताया था कि आप लोग कुछ अप्लाई कर सकते हैं, जाके इंटरव्यू दे दीजिए। तो हम 5 लड़कियां गई थी, 3 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था, मेरा भी इसमें नाम था। तो वहां पे मैं इतनी छोटी एज में, मैंने 12th के बाद पहले मैं कोर्स करती थी कंप्यूटर का, उसके बाद 12 बजे 12:30 बजे ऑफिस पहुंचती थी, और ऑफिस में फिर शाम को आती थी। मैंने ऑफिस केवल इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं कंप्यूटर वहाँ पे मुझे अकेला मिलेगा, मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूंगी। और यहाँ पे जो मेरा पढ़ाई जहाँ करती थी, एक कंप्यूटर पर 5 लड़कियां बैठ के करती थी प्रैक्टिस, तो इतना चांस नहीं मिलता था। तो वहां पे मैं इसलिए ये सब भी कर पाऊंगी, अपनी पढ़ाई कर पाऊंगी, ये सोच के मैंने वहां पर ज्वाइन कर लिया था। और शाम को बाबा के कीर्तन में जाते थे हम। और फिर मैं अपनी ग्रेजुएशन वगैरह भी था, वो मैं कभी कॉलेज नहीं गई, वो मैंने खुद ही पढ़ाई करके अपने आप ही कर लिया साथ में। तो इस तरीके से मेरा बहुत बिजी रूटीन रहता था, मैं शुरू से बहुत बिजी रहती थी। और फिर हम कीर्तनों में जाते थे, बाबा की जॉब करी। अब मेरा जब कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो गया, वो सुबह का टाइम जो मेरा बचता था, उसमें मैंने अपने सारे इंटरेस्ट के काम किए। जैसे मेरे को फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल मतलब ब्यूटिशियन, और कुकिंग और बेकरी का कोर्स, मतलब जो जो मेरे को शौक थे, वो मैंने एक एक करके कंप्लीट करे, और मैंने सब सीखा। और फिर बाद में मैंने फुल टाइम जॉब करनी शुरू कर दी, और साथ में पढ़ाई करने लगी। तो ये इस तरीके से मेरी कहानी थी। और मैं उसके बाद जब मैंने बाबा के कांटेक्ट में आई, मैंने एक चीज अपने जीवन में महसूस करी कि पहले जैसे मेरे स्कूल में मार्क्स कम आते थे, आते ही नहीं थे, इतनी पढ़ाई करो, जो हम पढ़ते थे वो आता नहीं था, तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाते थे क्या लिखे। तो बाबा के कांटेक्ट में आने से मैंने महसूस किया कि मार्क्स भी इतने अच्छे आने लगे क्लास में। मैं मतलब हम लोग अपने आप को तो कुछ समझते ही नहीं थे, मैं हैरान थी कि क्लास में इतने अच्छे मार्क्स, सबसे अच्छे मार्क्स कैसे आ गए क्लास में, इंग्लिश सब्जेक्ट में वो भी। और उसके बाद मेरे को खुद को महसूस मतलब इतना हैरानी हुई कि जब मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ कि मैं क्लास में मतलब सेक्शंस में थर्ड आई हूँ, सेकंड आई हूँ, इस तरीके से। और मेरे को हाउस कैप्टन बनाया गया। तो इस तरीके से बाबा के कांटेक्ट में आने से मेरा इतना अपग्रेड होना शुरू हुआ, वो मुझे फील हुआ कि अरे देखिए बाबा के साथ हम हैं, तो हमको मतलब जो भी बाबा करेंगे हमारे साथ,
तो वो आज तक मेरे साथ वही हो रहा है। मैं हर चीज बाबा के ऊपर छोड़ के ही करती हूँ। जो होगा इज दैट सो, जो इरज जी की कहानी है आपको सबको पता होगा, इज दैट सो, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। तो अब जीवन ऐसा हो गया है कि कुछ भी होता है जीवन में घटना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं यही सोचती हूँ कि क्या ऐसा है, बाबा ऐसा चाहते हैं। आज मैं रो रही हूँ तो सोचती हूँ कि बाबा ऐसा ही चाहते होंगे। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे जीवन में ये सब शुरू हो गया। फिर हम जब छोटे थे, एक चीज हाँ और थी, जब हम छोटे थे तब उस समय ईरज जी, भाऊ जी, सब पूरी मंडली के लोग थे उस समय। 87 की बात होगी, 88। तब हम लोगों ने, सब लोग उनको, उनसे बातें करते थे, उनके पास खड़े रहते थे। तो समाधि के ठीक पीछे की तरफ की बात है ये, बाबा का टिन कैबिन और समाधि के मिडिल के पीछे की पार्ट की बात है। हम दोनों भाई और मैं, हमने भी सोचा कि चलो हम भी जाके इनसे मिलते हैं, इनसे बातें करते हैं, कुछ बाबा के बारे में पता चलेगा। हम जैसे ही उनके पास जाने लगे, मुझे उस समय ये नहीं पता था कि वो ईरज है या कौन है। मंडली के जो लोग थे उन्होंने एकदम से हम तीनों को इशारा किया उंगली से, इस तरीके से कि समाधि की तरफ जाओ। तो हम कभी यहाँ पे गए ही नहीं, हम लोग किसी के पास नहीं, ना मंडी के पास बात करने की इच्छा हुई ना कुछ हुई। केवल बाबा से ही हमने डायरेक्ट कांटेक्ट रखा जीवन भर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम जब वहां पे समाधि के पास खड़े थे तो जाल भाई ने हमको बोला, तुम लोग इतने यंग हो, वॉलेंटियर्स के लिए क्यों नहीं आते हो। तो हम लोग ने, ठीक है, हमारे देहरादून से कोई भी उस समय तक वॉलेंटियर्स के लिए नहीं जाता था। तो सबसे पहले मेरे ब्रदर मितुल भैया जो मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो उन्होंने बोला मैं तो जाऊंगा समाधि के लिए, वॉलेंटियर के लिए। फिर मैंने भी कहा नहीं मैं भी जाऊंगी। तो इस तरीके से मेरे बड़े ब्रदर भी तैयार हो गए, मेरी मम्मी भी, हम 4 जने फर्स्ट टाइम देहरादून से वॉलेंटियर्स के लिए आए थे। फिर बाद में धीरे धीरे हमारे साथ और लोग भी जुड़े। तो बाबा का कार्य किया। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या कार्य करती थी, मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ, बाबा की जो ड्यूटी मिलती थी करती थी। तो अभी कुछ ही समय पहले हम मेहर प्रसाद बाबा के देहरादून में बैठे थे, तो वहां पे एक वंदना आंटी है देहरादून में। उन्होंने मुझे बताया कि नीलम तुझे याद है कि मुझे हॉस्टल डी में तूने एंट्री नहीं दी थी। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैंने एंट्री नहीं दी। आंटी कहती हैं कि मैंने तेरे को कितना समझाया, देख नीलम, नाम भी देहरादून के है, तू भी देहरादून की है, मेरी कार्ड अभी बनने वाला है, आने वाला है। अब मैं, मुझे एंट्री दे दे, वो कार्ड आ जाएगा। कहती है कि तूने मुझे एंट्री बिल्कुल नहीं दी। तूने कहा हाँ आंटी मैं बिल्कुल आपको जानती हूँ, आपको पहचानती हूँ, आंटी आप कार्ड ले आइए प्लीज, तब मैं आपको एंट्री दे दूंगी। मतलब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि इस तरीके से मेरा व्यवहार होगा या कुछ है। तो मेरे को बाबा के हम अच्छे से ड्यूटी कर पाए, ये सुन के मुझे अब लगता है कि बाबा की बहुत बड़ी, बहुत ग्रेस है कि बाबा ने अपना कार्य हमसे करवाते हैं और ठीक से करवाए, और बाबा हमें प्रेरणा दे। तो इस तरीके से मैं हर साल फिर वॉलेंटियर्स के लिए जाते थे, जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक जाती थी। फिर हम लोग एक बार पंचाल अंकल देहरादून आए थे। तो ये हम देहरादून में जैसे हमारे कुछ कुछ, हम लोग ये शुरू में हमारे थे कि हम मंदिरों में नहीं जाना चाहते थे, हम तीनों का ये था कि क्योंकि मंदिरों में पैसा चढ़ाया जाता था और अधिकतर गीले रहते थे, ये चीजें हमको बचपन से ही थोड़ी पसंद नहीं थी। और ये बाबा के कांटेक्ट में हम आए तो हमको ये चीजें बिल्कुल ऐसी महसूस हुई, अरे यहाँ तो कितना अच्छा है, साफ सुथरा है। और कोई किसी को, अगर किसी को जरा सा लाइन में भी किसी को कुछ हो जाए तो जय बाबा बोलते हैं, सब कितना ऑर्गेनाइज तरीके से है। ये चीज हमको बचपन से बहुत प्रभावित की थी। और ये हम लोग, जो हमारी मन की वो जो थी, और एक और थी हमारी कि हम बचपन से ये मानते थे कि अगला जन्म नहीं है, भूत नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ फीलिंग्स थी। मगर जब देहरादून में भरूचा अंकल उस समय आते थे, गॉड स्पीक इस पे एक्सप्लेन करते थे, एक्सप्लेन करते थे, उनकी बातें हमने सुनी, हमें कभी डाउट ही नहीं हुआ इन चीजों में। जैसे जो बातें उन्होंने बताई हमारे मन में वो सब बैठता चला गया कि हाँ, कि होते हैं, भूत भी होते हैं और अगला जन्म भी होता है। फिर धीरे धीरे पता चला संस्कार क्या होते हैं, ये सब उनकी बातें सुन सुन के और ये सब करके बहुत परिवर्तन आया हमारे जीवन में। और फिर जब वहां पर देहरादून में
पंचाल अंकल जी आए थे, उन्होंने नीलम हमको जी, बोला कि नीलम जी, जी। एक मिनट। ये जो जी। आपने डॉक्टर भरूचा की बातें निकाली, जी। तो उनकी वन ऑफ हिज विजिट्स में ये एक चमचा उनका वो भी हाजिर था, वो देहरादून की इसमें मैं भी आ रहा था अच्छा। उसमें। हाँ, जी। जी। मुझे अभी भी और याद है वो माहौल, मुझे अभी भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ। उनकी जब स्पीच शुरू होती थी, उनके आंखों से आंसू निकलते रहते थे और बातें बताते रहते थे। उनकी बातें सुन सुन के मतलब ऐसे दिल को वो बातें जो लगी हैं, और उनके उनकी बातें सुन के ही हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया बाबा के इसमें। तो उन्होंने एक बार हमको नौसारी के लिए भी बुलाया था कि आप लोग बनाइए प्रोग्राम। तो हम वहां पर भी गए, उन्होंने हमको सब विजिट कराई। हम अधिकतर बाबा की समाधि ही जाते थे और कहीं नहीं जाते थे, तो उन्होंने ही हमको मेरजा दिखाया, बाबा के आसपास की मंडली, मैनोनाश पहाड़ी, ये सब उन्हीं ने हमको एक टूर बना के हम लोग गए थे, तब पूरा घुमाया था। तब मुझे पता चला मनोनाश पहाड़ी का महत्व और ये सब। और फिर उसके बाद हम जब पंचाल अंकल से मिले, तो उन्होंने हमको बोला कि तुम वहां पे आओ, बाबा के 4 धाम हैं। तो हम लोग ने देहरादून से एक ग्रुप बनाया, हम 4 धाम के लिए निकले। 94 या 93 की बात हो गई, 1994 या 93 की बात। तब हम लोग वहां पे बाबा के जो मैंने वहां पे नजारा देखा, मैं बयान नहीं कर सकती। बाबा ने कहा है प्रेम देखना है तो हमीरपुर जाओ। वास्तव में वहां पे बाबा का मेला, बाबा की जुलूस, जो सुबह सुबह बाबा की जो प्रभात फेरी निकलती थी, उसमें भी मैं जाती थी बाबा की प्रभात फेरी में। वो सब हमारे देहरादून में नहीं होता था इस तरीके से। वो लोग टोली बना बना के सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock जाते थे, सबको चौराहे पे जा जाके न्योता देते थे, बाबा का प्रोग्राम है आप आइए, इस तरीके से। तो वहां पे बाबा का जुलूस देखा, उस जुलूस में घोड़े डांस करते हुए देखे, हाथी देखे, और बहुत कुछ देखा। इतना लंबा जुलूस निकलता है पूरे दिन। और वहां पे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा मैं बताती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पे गई, मतलब हम लोग को तो बाबा का ऐसा हो जाता था कि हम वहां पे, एक आपको फोटो मैंने शेयर की है जो नौरंगा की है, जिसमें मैं भी खड़ी हुई हूँ बाबा की। तो वहां पे जब मैं पहुंची, वो आप शेयर कर सकते हैं। जब मैं वहां पर पहुंची, बाबा को मैंने देखा। वहां पे बाबू फोटो बाबा की नाप लेके बनी हुई है, बाबा के टाइम पे ही बनी थी वो, बाबा की परमिशन से नौरंगा में। तो एक एक चीज वहां पर बाबा की नाप से बनी है, उसी की डुप्लीकेट, उसी की बाबा की परमिशन लेके देहरादून में बनी है ये बाबा की जो स्टैच्यू है। सबसे पहले ये बनी थी बाबा की, बाबा के सामने, बाबा खड़े हुए थे सामने, और इसको बाबा के सामने बाबा खड़े होके दी थी, बाबा ने, बाबा की बनी थी। एक एक चीज नाप के बनी है, उंगलियां, फेस और सब कुछ। जब मैं यहाँ पे गई, तो मुझे बहुत बाबा की प्रेजेंस इतनी फील हुई। यहाँ पे बाबा का 24 आवर्स जाप होता था, बाबा 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 इस तरीके से करते हुए। तो वहां पर हम लोगों ने, पंचाल अंकल ने हमको बताया ऐसे है, और हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए। ये उसी टाइम की फोटो है। और मुझे यहाँ पर ऐसा फील हुआ कि यहाँ से मैं एक फूल जरूर लेके जाऊंगी बाबा का। तो फूल वहां पे मैं जब खड़ी हुई, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर मेरा कोई फूल पड़ा बाबा का फूल अगर होगा, तो मैं क्या उसको लांग के वहां पे खड़ी होंगी? नहीं। तो जैसे ही बाबा की आरती प्रार्थना खत्म हुई, एक फूल मेरे चरणों के बिल्कुल नजदीक था। तो मैं भी झुकी उसको लेने के लिए, और मेरे बगल में एक लड़की खड़ी थी, वो भी झुकी लेने के लिए, मगर वो फूल मैंने पहले उठा लिया और मैं उस फूल को रख लिया। मैंने कहा ये फूल पहले तो नहीं था, अचानक कहाँ से आ गया ये फूल? तो फिर एक बार क्या हुआ, मेहर धाम में कपूर अंकल ने मुझे कहा कि तुम बाबा के बारे में कुछ बताना कल। तो मुझे ये डाउट था कि ये मुझे फूल मिला, मैं मुझे मिला है या किसी और का था, मैंने उठा लिया, क्या बात है? तो यही बात मैंने मेहर प्रसाद में कुछ बता रही थी, मैं इसी के बारे में कि ऐसे मैं गई, मुझे फूल लेने की इच्छा थी, फूल ऐसे मिला मुझे वहां पर। उससे पहले वहां पे कोई फूल नहीं था। जैसे ही ये वर्ड्स मैंने बोले, बाबा की फोटो से एक फूल गिरा। तो मुझे तब यकीन हुआ कि हाँ, बाबा ने ही मुझे ये फूल दिया था। तो ये मेरी ये मेहर नौरंगा की थी। फिर हम नौरंगा से जब इछौरा के लिए, बाबा के लिए मतलब जाने के लिए निकले, तो हम रास्ते में खड़े हुए थे, सब लोग किसी गाड़ी का इंतजाम करने के लिए गए थे। तो उस समय हम लोग को ऐसा बाबा का वो था कि हम
सड़क है या कुछ है, हम परवाह नहीं करते थे। बाबा का नाम जब शुरू कर दिया, खड़े खड़े हम ढपली बजाने लग गए, मेहर बाबा करने लगे, बाबा के कीर्तन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, इस तरीके से हम शुरू हो गए। वहां पे सड़क पे के कॉर्नर में खड़े हुए थे सब लोग। तो अचानक कोई बगल में आके खड़े होके हमारी सब ये सुनने लग गया। और फिर वो बगल में एक चाय की दुकान था, चाय की दुकान थी, तो उसने चाय बनवाई होगी। तो वो चाय का कप लेके आया, पहले मेरे आगे उसने बोला, चाय पियोगे? तो मैंने कहा नहीं नहीं, चाय ऐसे हमको बताया गया है कि भाई अनजान लोगों से कैसे ले लेंगे, तो मैंने मना कर दिया। एक दो जनों से और पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, अरे ये तो बाबा का कोई मस्त था। मैंने फिर मन में सोचा, अगर मस्त भी था तो कोई बात नहीं, हमें तो बाबा से है, हमारे तो बाबा है, हमको इस तरफ कहीं नहीं जाना है, कोई बात नहीं। तो ये बात आप याद रखिएगा, चाय पीने वाली बात। ये मुझे बाद में एक और बाबा का इंस्टेंट इंस्टेंट बाबा का एक और हुआ मेरे साथ घटना, उसमें भी ये चाय का रिपीट हुआ था। तो मैं लिंक कर रही थी कि देखिए कुछ बाबा की ही बात हुई होगी, इसमें बाबा ही करते होंगे। तो इस तरीके से जब ये मेहर धाम और ये हमने बाबा के 4 धाम किए, उसके बाद मैं मेरी शादी की बात हुई। तो वहां से जब हम लौटे थे तो मुझे एक घटना याद है, वहां पे सबने बताई थी कि कोई बाबा प्रेमी थी, उनकी लड़की की शादी हुई। तो वहां पे वो शादी के बाद उनके घर में ऐसा घर मिला कि बाबा की फोटो भी नहीं रखने देते वो लोग, और इस तरीके से बहुत परेशान है वो। तो मैंने जब ये सुना तो मुझे भी बहुत लगा कि नहीं, ऐसा परिवार अगर मुझे मिलेगा तो बहुत मुश्किल है जीना, मैं तो बिल्कुल ऐसे जी नहीं पाऊंगी। तो तो जब मेरी शादी की बात हुई, हम अ, जब देहरादून से दिल्ली गए, हमारे साथ सब उल्टा ही हुआ है। जैसे लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, तो लड़की वाले हम लोग लड़के को देखने गए थे और उन्हीं के घर पे गए थे। तो मैं तो बाबा के उस समय बहुत वो था, तो मैं इस तरीके से बैच ही लगा के रखती थी बाबा का तब। और मुझे अगर कोई कोई कह दे कि भाई बैच नहीं लगा के जाना है, तो मैं तो बिल्कुल ऐसे हो जाती थी कि नहीं, मुझे जाना नहीं है फिर। तो मैं जब गई थी तो बाबा का बैच भी लगा के गई थी। तो वहां पर फिर जब हमारी 5-10 मिनट हमको टाइम दिया गया था कि आप लोग आपस में बात कर लो, तो मैंने सब बातें होने के बाद सिर्फ यही बात पूछी थी अपने, मतलब उन्हीं से मेरी शादी हुई है हस्बैंड से। तो मैंने उन्हीं से एक बात क्लियर करी थी कि देखिए, ईश्वर, मतलब ईश्वर तो एक ही है, और अलग अलग रूप में उसको मानते हैं। तो मैं ईश्वर, मेहर बाबा को मैं ईश्वर मानती हूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो मैं इसलिए उनसे मैंने सिर्फ शादी के लिए, मतलब ये था कि हाँ चलो, ऑब्जेक्शन तो नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं मेहरधाम गई, कीर्तन हो रहा था, तो मेरे मन में आया, बाबा कुछ तो बताइए, मैं प्रेजेंट, कुछ तो बताइए कि मैं शादी करूं या ना करूं, क्या करूं, किससे करूं, ये जो रिश्ता आया है क्या करे क्या न करे, आप कुछ हिंट दीजिए तभी मैं शादी करूंगी। तो क्या हुआ मेहरधाम में, ये अक्टूबर में हम लोग देखने गए थे, और मेरे हस्बैंड को यूरोप जाना था उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए, डबलिन। तो उनको जनवरी में जाना था, और ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में हम देख के गए। तो फिर जब हम देहरादून गए वापस, बाबा का कीर्तन चल रहा था, और मैं बाबा से इस तरीके से मन ही मन पूछ रही थी, बाबा कुछ तो आप बताइए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कीर्तन जब खत्म हुआ, तब जैसे सब लोग प्रसाद बट रहा था, बाबा की यही मेहरधाम के आगे जो फूलों की टोकरी रखी रहती है, जिसमें से सब लोग थोड़े थोड़े फूल लेके बाबा को चढ़ाते हैं, और बाद में वो टोकरी बच गई जिसमें फूल रखे रह गए, तो वो वाले फूल रखे थे। अचानक कपूर अंकल उठे, और उस फूलों की टोकरी को लेके मेरे सिर पे उन्होंने पूरे फूल गिरा दिए, और कहते हैं, जा तेरी शादी इसी साल में हो जाएगी। तो इसी साल में हो जाएगी, तो जनवरी में तो यही रिश्ता देख के आए थे, और जनवरी में तो हस्बैंड को बाहर जाना था डबलिन, और अक्टूबर में देख के आए थे। तो यही मेरे ख्याल से बाबा ने मेरे को हिंट दिया था कि हाँ, यहाँ पे शादी कर सकती हूँ मैं। तो बाबा के उसके हिंट के अनुसार मैंने बाबा के से शादी करी। फिर शादी के टाइम पे हम इन्होंने बोला था कि मैं ये हम लोग नागौर में किसी गुरु को मानते हैं, वहां जाएंगे। मैंने कहा था नहीं, हम बाबा की समाधि भी जाएंगे। तो हम लोग का ये हुआ था कि ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगे। फिर हम लोग गए, फिर इतना शॉर्ट टाइम था कि उन्होंने फिर एंड में कहा कि नहीं, वहां तो हम जा नहीं पाएंगे समाधि पे,
मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, जाएंगे तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा। मैं तो अभी जनवरी में ड्यूटी के लिए जाऊंगी बाबा की वॉलेंटियर्स में। तो दिसंबर में हम लोग का, फिर उनका कुछ हुआ, इन्होंने बोला ठीक है हम रिजर्वेशन के लिए चलते हैं, अगर मिल गया तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर मैंने बाबा से कहा बाबा मैंने यहाँ तक तो तैयार कर लिया है, आगे आगे आप जाने। तो रिजर्वेशन हमको मिला वेटिंग लिस्ट में। फिर आप यकीन मानिए कि हम जिस देहरादून से, मतलब दिल्ली से अहमदनगर जाना, इतना लंबा ट्रेवलिंग है और रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट में है। हम ट्रेन में चढ़े, जिस सीट पे बैठे उस सीट पे हमको कोई उठाने वाला नहीं आया, और ना ही टिकट चेक करने आया, जबकि कितनी बार कितने चेंज होते हैं टीटी, कोई हमको देखने नहीं आया। मैंने बोला बाबा जाते समय तो हमारा हो गया, आपने ठीक से लेके गए, आते समय देखिए कैसे आए गए। तो हम आते समय भी ठीक इसी तरीके से आए, जिस सीट पे बैठे थे उस सीट पे भी हमको किसी ने उठाया नहीं। तो बाबा ही ले जाते हैं, बाबा ही करते हैं सब, इस तरीके से हुआ। और टाइम तो बहुत मैंने ले लिया, मगर बहुत कुछ तो रह गया है अभी। तो शादी चिंता तो मत कीजिए, चालू रखिए आप। बहुत अच्छा, अच्छा जा रहा है। जी ठीक है। अच्छा जय बाबा। उसके बाद मैंने अपना, मेरी शादी हुई, मैंने अपने, मेरे एग्जाम्स पूरे नहीं हुए थे, मेरा फाइनल मास्टर्स का रहता था। तो मैंने अपना, वो मेरे हस्बैंड तो चले गए बाहर डबलिन, मैं यहीं पे देहरादून में, मतलब अपने देहरादून और दिल्ली में ससुराल थी, वहीं पे रुकी। फिर मेरा जब कंप्लीट हुआ, पासपोर्ट वगैरह तैयार हो गया, तब मैं डबलिन गई। मैं कभी एरोप्लेन में नहीं बैठी थी। और मेरा ये था शादी से पहले कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है, मोटरसाइकिल में बैठना है, और मिल्टन बीच जरूर जाना है। जब मैंने बाबा की बातें सुनी थी तो मेरा मन में था मैं जीवन में मिल्टन बीच जरूर जाना है, मुझे देखना है बाबा की जगह। और एक और था, समुद्री यात्रा जरूर करनी है मुझे। समुद्री यात्रा मेरे को, जैसे मैं कहानियां पढ़ती थी, बहुत मेरे को आकर्षित करती थी कि मुझे समुद्र में जहाजों में जाना है, उसमें बैठने का भी बहुत था। तो ये देखिए बाबा ने मेरी, जो मैं बहुत पहले बचपन में सोचती थी, धीरे धीरे कैसे मेरे बाबा ने ये सब पूरी हुई। मैं डबलिन गई। डबलिन में वहां पर, वहां से हम यूके गए, तो वहां डबलिन से हम यूके समुद्री यात्रा में हम लोग गए समुद्र में। तो बकायदा हमने वो फीलिंग ली, बकायदा मेरा वो बाबा ने पूरा किया। फिर डबलिन में मेरा बेटा हुआ, वहां पे मेरा बेटा हुआ। और जब मेरा बेटा हुआ तब मुझे जो लेबर पेन होता है, जब मुझे उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोला था कि आप वो मेडिसिन ले लीजिए। मैंने कहा मुझे तो अभी कुछ हो नहीं रहा है फील ऐसा, मैं क्यों लूं। उन्होंने बोला नहीं आप ये बाद में नहीं ले सकते, शुरू में ही लेना होता है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे अभी ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है, मैं कोई नहीं लूंगी इस तरीके से। तो मैंने नहीं लिया। मैं बाबा की फोटो लेके गई थी अपने साथ, और अपने बेड साइड में रखी थी मैंने बाबा की फोटो वहां पर डबलिन में। और जब मुझे पेन शुरू हुआ, तो मैं केवल बाबा का नाम लेती थी और बाबा का चेहरा देखती थी, तो मेरा जो पेन था एकदम गायब। बाबा को देखती थी और पेन गायब। जितनी बार पेन होता था मेरा यही रहता था, बाबा का स्मरण करती थी। तो मेरे को सब बातें तो सुनी थी, बाबा के नाम में शक्ति है, बाबा के नाम में बहुत पावर है। बाबा ने स्वयं कहा है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे इतनी जोर से चिल्लाओ, मेरा नाम इतना जोर से स्मरण करो कि मैं बहरा हूँ, इतना जोर से तुम चिल्लाओ कि मेरे को तुम्हारी हेल्प के लिए आना पड़े। तो ये सब बातें तो हमको दिमाग में थी, मगर एक्सपीरियंस जब किया तो फील हुआ, अरे बाबा का नाम लेते ही पेन गायब। तो इस तरीके से हुआ मेरा, बिल्कुल ठीक नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, सब कुछ हुआ। मगर एंड में नर्स की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, नॉन नर्स कुछ प्रॉब्लम कर, उसको थोड़ा सा ठीक से आता नहीं था, तो थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे एंड में। लास्ट में तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो उस समय मेरे को ऑक्सीजन वगैरह कुछ लगाया गया था। तब मुझे ऐसा फील हुआ मेरा आखिरी समय आ गया है, अब मैं नहीं जीऊंगी। तो मुझे ये भी पता था कि बाबा का नाम स्मरण करना है। मन में बाबा का नाम स्मरण करना शुरू कर दिया, बिल्कुल। और मुझे ऐसा भी फील है कि मैं नाम स्मरण कर रही हूँ और मैं बेहोश हो गई हूँ, बिल्कुल। मेरे को उन्होंने वो व्हील चेयर पे लेके बैठने के लिए उनको बोला। तो मैंने उनको कहा नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं व्हील चेयर पे बैठ पाऊंगी, मुझे व्हील चेयर पे नहीं बैठ पाऊंगी।
मगर वो लोग मुझे जबरदस्ती व्हील चेयर पे बैठाने लगे और मैं तुरंत उस बैठाते बैठाते मैं बेहोश हो गई। तो उन्होंने मुझे वहीं पे लिटा दिया वापस। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बाबा का नाम ले लिया था, सब कुछ हो गया था, और बाबा ने मुझे वापस क्यों इस धरती पे भेज दिया। तो वही बाबा का कुछ वर्क होगा, मुझे करना होगा, तो मैं इसलिए वापस आई हूँ, ऐसा लगता है मुझे। फिर उसके बाद हम डबलिन से वहां पे मैंने जॉब करी। फिर वहां पे लेडी मतलब मदर जो होती है उनको बेनिफिट मिलते हैं, जो मेरी ओएनजीसी का जो मेरे पास एक्सपीरियंस था उस बेसिस पे मुझे वहां पे जॉब मिल गई थी। और मुझे परमानेंट जॉब भी मिलने शुरू हो गई थी। मेरा काम देख के वहां पे लोगों ने बोला कि आप हम अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट दे दीजिए। तो मैंने फिर वहां पे मना कर दिया, नहीं नहीं, हम तो, मेरे को ऐसा हुआ कि भाई फैमिली सब कुछ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता जीवन में, फैमिली के लिए क्या सब कुछ। मैंने बोला कि नहीं, पैसा तो जीवन में कभी भी कमा लेंगे, फैमिली फर्स्ट है, फैमिली के साथ रहना है मुझे। फिर हमारा वहां से अमेरिका मूवमेंट हुआ, हम अमेरिका चले गए थे क्योंकि हस्बैंड का वहां पे ट्रांसफर, मतलब वहां पे जॉब अप्लाई किया था। तो वहां पे अमेरिका हम जस्ट जब पहुंचे हैं, तो वही देखिए मेरा मन की इच्छा थी मिल्टन बीच जाना है। तो वहां पे हमारा प्लान बना मॉन में जाने का, कि हमको मिल्टन बीच मॉन पे हमने बुकिंग कराई। तो वहां पे सब फुल था, तो हम बाहर होटल में ठहरे और मिल्टन बीच गए। देखा वहां पर बाबा का सहवास इतना अच्छा वहां पे है, सब कुछ घूमे। मिल्टन बीच आने जैसे ही हम वापस आए, तो हमारी वापसी इंडिया की हो गई तुरंत, क्योंकि वो कार्य केवल हम लोग वहां पे मिल्टन बीच के लिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे हमको रहना था, जबकि सब कुछ ठीक ठाक था। वहां से हमारी वापसी देहरादून मतलब इंडिया की हो गई। तो फिर हम लोग कुछ समय जयपुर में कुछ समय हस्बैंड ने काम किया। उसके बाद हम लिस्बन लिस्बन में यूरोप में मूव कर गए। वहां से फिर हम लोग सीधा गुवाहाटी में आ गए। 2003 में आए, 2002 या 3 में, तब से हम यहीं पे है गुवाहाटी में। यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में हम लोग कैंपस है। और यहाँ पर इतना मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि इतना अलग है यहाँ का माहौल, शांत एकदम। और ना किसी से बात करना, ना किसी से, मतलब एकांतवास जैसे बोलते हैं ना, ऐसा जीवन है यहाँ पे, एकांतवास। तो मैं यहाँ पर भी अपने आप को बिजी रखती हूँ, ताकि मेरा माइंड जो है विचार ना आए, क्योंकि विचार ही खत्म करने हैं मन के। मेन जो है हमारे विचार जब तक खत्म नहीं होंगे, तब तक हम बाबा में विलीन नहीं हो सकते। तो बाबा की मैंने यहाँ पे आई तो मेरे को ऐसा हुआ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ यहाँ पर, जबकि मैं बहुत बिजी हूँ, सब काम है, बच्चे का काम है, सब कुछ है। मगर फिर क्या हुआ, अचानक मुझे बुक्स पढ़ने का, बाबा की बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। जरा भी टाइम मिलता था मैं बुक खोल के बैठ जाती, घर के काम किए, सब कुछ किया, हर काम किया, जैसे टाइम मिला बुक पढ़नी शुरू कर दी। बाबा की सारी बुक्स, डिस्कोर्सेस, लॉर्ड मेहर, और बाबा ने कहा था समझ में आए ना आए पढ़ो। तो मुझे समझ में आए या ना आए, मैं पढ़ती रही, गॉड स्पीक पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। तो जब मैं पढ़ती थी तो मेरा बेटा बहुत छोटा था तब, मुझसे पूछता रहता था वो, मम्मी आज क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा। मुझे नहीं पता था, वो सब बातें जो मैंने बेटे को बताई, वही उसके जीवन में बहुत बाबा के नजदीक उसको ले जाने में काम आई। जो जो बातें बताई गॉड स्पीक बाबा की, मैंने बताया कि अगर गॉड स्पीक तुमको नहीं समझ में आती है तो सिर के नीचे रख के सो जाओ, बाबा ने कहा है। तो जब वो 10th में आया तो उसने यही किया, वो अपने तकिए के नीचे रख के सोता था। फिर उसने सबसे पहली बुक बाबा की अपनी, जब वो बीटेक करने के लिए चंडीगढ़ गया, तो उसने अपनी तब मुझे फोन करके बताया, मम्मी मैंने बुक कंप्लीट कर ली है बाबा की, गॉड स्पीक पढ़ ली है। तो बाबा इस तरीके से मेरे मुंह से मैं जो जो पढ़ती थी उसको बताती रही। कब बाबा ने उसको तैयार कर लिया, अपने पास खींच लिया, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर उसके बाद बाबा की बुक्स में जो मैं पढ़ती थी उसको जीवन में फिर ढालना शुरू किया। बाबा ने कहा है बच्चों की चिंता बिल्कुल नहीं करना। तो ये पढ़ते ही मुझे लगा नहीं, बाबा के ऊपर सब छोड़ना है, कुछ नहीं सोचना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा माँ को चिंता रहती है बच्चों की, कि वो ठीक से हर चीज प्रॉपर हो, सब कुछ हो। मैंने फिर बाबा के ऊपर सब छोड़ना शुरू कर दिया, हर चीज। और बाबा ने ये भी कहा है चिंता नहीं करना, तो वो भी मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया है, चिंता मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। कई बार मुझे, एक बार मुझे हस्बैंड ने बोला तुमको तो किसी बात की चिंता ही नहीं होती है, सारी चिंताएं ले लेके मैं बीमार रहता हूँ। तो जब उन्होंने ये शब्द बोले, तब मुझे रियलाइज हुआ क्या क्या वास्तव में क्या मैंने चिंता करनी छोड़ दी है।
तो इस तरीके से जीवन में मैं करती रही प्रैक्टिस। बाबा की जो बातें थी, एक बार जीवन रहस्य बुक पढ़ रही थी, उसमें यहाँ पे जब ऐसा होता है कि हम सोसाइटी में जाए या ना जाए, इस तरीके से होता है। बाबा के कांटेक्ट में आने के बाद बाकी जगह जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत माइंड में लगता था। तो बुक में क्या पढ़ा मैंने, एक लाइन, उस लाइन को ही पढ़ते मेरा जीवन चेंज हो गया। बाबा ने की बुक में लिखा था, उसमें जीवन रहस्य में, इन सब से हटोगे तभी तो मेरे पास आओगे। क्योंकि हम लोग क्या है, कहीं भी जाते हैं, वहां पे कितनी एक्टिविटीज होती हैं। हम पार्टी में गए, वापस आए, कितना डिस्कशन करते हैं उस बात के लिए, उस पार्टी में ये हुआ, वो ऐसा था, वैसा था, ये था। तो हम कितने संस्कार भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी, तब वो मेरा जो डाउट था कि हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसे तो हम सोसाइटी से कट जाएंगे, तो मैंने फिर परवाह नहीं करी जीवन में कि हाँ ठीक है। और एक और था कि जब हम लोग को थोड़ा बहुत मन में आता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करें, सोशल वर्क करें, मैंने काफी कुछ किया। सोशल वर्क किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, कंप्यूटर क्लासेस लेनी शुरू करी, आसपास पौधे लगाने शुरू करे, उसका भी मुझे बहुत होना शुरू हो गया था कि पेड़ होने चाहिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि बाबा बाबा ने एक जगह बुक में मैंने पढ़ा कि तुम अंधकार को हटाने के लिए नहीं आए हो, तुम अंधकार में से रास्ता निकालने के लिए आए हो। तब मेरे को ये लाइन इतनी दिल को छू गई, तो मैंने बोला ठीक है, हमारा काम ये नहीं है। अगर कुछ ठीक करना होता तो बाबा स्वयं आके पूरे संसार को ठीक करके चले गए होते। तो बाबा बाबा ने एक जगह कहा है कि ये जो संसार की जो जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब मेरी क्रिएट की हुई हैं। तो उस प्रॉब्लम्स के अंदर तुमको उसी के अनुसार जीना है। तो इस तरीके से जो बातें थी, तो मैंने उसको जीवन में ढाली और फिर उस तरीके से जीना शुरू करा। तो एक अभी टाइम, एक और काफी, मेरे ख्याल से मैंने काफी सारी बातें लिख ली है कि बाबा के यहाँ पे गुवाहाटी का ही थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको, बाबा ने कैसे हेल्प करी हमारी। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा जरा लंबा हो ब्रीफली जाएगा, थोड़ा छोटे में बता थोड़ा दीजिए। हाँ। हाँ, छोटे में बता देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी हस्बैंड को। तो उनका थोड़ा ऑपरेशन वगैरह था, एक ऑपरेशन हो चुका था, दूसरा ड्यू था। तो हमें डॉक्टर ने बोला ठीक है, 6 दिन में ही हम ऑपरेशन कर देते हैं फिर से इसका। तो हमें मेहराबाद जाना था। हमने बोला कि हम होके आते हैं, उसके बाद कर लीजिए। तो डॉक्टर ने हमको कहा कि मेरे पास 1 महीने तक फिर कोई डेट नहीं है, आप देख लीजिए। तो हमको बिल्कुल ये था, नहीं नहीं, हमको समाधि जाना है, बाबा का के वहां पे करना है, फिर आके कर लेंगे। तो काफी देर बाद डॉक्टर सर ने खुद ही बोला नहीं नहीं, आप होके आइए। अचानक फिर उनका मूड चेंज हुआ, उन्होंने बोला ठीक है आप होके आइए, मैं आके करूंगा ऑपरेशन, कोई बात नहीं। तो मैं जब घर में आई, मेरा मन नहीं माना। मैंने सुबह सुबह डॉक्टर साहब को फोन लगाया कि नहीं, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम लोग यही कर नहीं जाएंगे और ऑपरेशन आप कर दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप होके आइए, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो हम लोगों का देखिए, वहां पे हम पहुंचे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम केवल बाबा के मतलब कांटेक्ट में ही रहते थे। हमें ना मंडली के बारे में, मंडली से कोई अट्रैक्शन ना किसी से, बचपन से ही ऐसा बाबा ने हमको बना दिया था। ना धुनी से अट्रैक्शन था, ना किसी चीज से, हम केवल बाबा के लिए ही था हमारे मन में। तो वहां पे जैसे ही मैं पहुंची मॉर्निंग में, 31 तारीख की सुबह सुबह हम पहुंचे थे। तो 5 बजे जैसे हमारा ऑटो वहां से निकल के एमपीआर की तरफ पहुंचा, हमने वहां पे सामान निकाला। तो धुनी पे इतने, मैंने वहां पे धुनी के आगे इतने लोगों को खड़ा देखा। तो मैं जैसे एनपीआर में पहुंची, तो मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि धुनी की तरफ जाए, मतलब जैसे मैग्नेट खींचता है ना, वैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। धुनी के पास जाऊं, धुनी के पास जाऊं, किसी तरह भाग जाऊं धुनी के पास। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो चलते हैं, ऑटो करके चलते हैं, आप को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां जाते हैं। अभी तो ऑफिस भी नहीं खुला है, सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा है। तो उनको ये हुआ, नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, सामान भी रखा है। मैंने कहा ऑफिस में रख के जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तो नहीं जाएंगे। फिर मैं अकेले जाते हुए अच्छा नहीं लगा, कि लगा
कि अ, बाबा के अ, यहाँ आए हैं और मैं ऐसे चली जाऊं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं ये सोच के मैं भी नहीं गई। तो फिर उसके बाद मैं अपने रूम में जब चली गई, तो मेरे अपने एनपीआर रूम में मुलाकात हुई एक लेडी से, जो हेरोस और ये सब अमेरिका में ही रहते थे। वो बाद में हमको पता था, उनसे बातचीत हुई। तो मैं ऐसा कभी डिस्कशन नहीं करती हूँ, कभी भी किसी को कुछ नहीं बताती हूँ। पता नहीं अचानक उनके सामने कुछ कुछ बातें ऐसी आई कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना है, कुछ कुछ हुआ। तो बाबा ही करवाते हैं ये सब बातें। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम शाम को मेरे हस्बैंड से मिलना, वो बिल्कुल सही पर्सन है, उनसे बात करना। बाद में मुझे पता चला कि वो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट थे। जो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम थी उसी के डॉक्टर थे वो भी। और वो सर्जन थे, अमेरिका में काम करते थे। तो बाबा ने देखो कैसे हमको उन्हीं लोगों से मिलवाया। तो वो धुनी वाली बात देखिए क्या होती है। उसके बाद हम लोग तैयार होके मौन के लिए चले गए। जो समाधि के पास टिन शेड वाला जो स्टेज है, हम अधिकतर वहीं पे बैठते हैं। तो हम वहां जाके बैठे और बाबा की धुन चल रही थी। मुझे भी बहुत आनंद सा फील हुआ, अलग सा, जो कभी फील नहीं हुआ। तो वो सब धुनी हमने मौन सब कर लिया। उसके बाद हस्बैंड ने हमको बताया उनका एक्सपीरियंस। उन्होंने बताया कि मेहर बाबा सफेद सफेद सदरा पहने हुए आए और मेरी बॉडी के अंदर इस तरीके से आए, अंदर आए, और एक हाथ से कुछ डाला, दूसरे हाथ से कुछ निकाला। ऐसी उनको फीलिंग हुई और पूरी आंखों से आंसू आ रहे थे। और उन्होंने ये सब हमको बताया। तो मेरे ब्रदर ने तुरंत ही कहा कि बाबा ने आपका ऑपरेशन कर दिया है। फिर हम लोग शाम को जब उनसे मिले, जिनसे मिलना था, मेहरोज जी से, तो चाय के टाइम पे हमारी बातें शुरू हुई। उन्होंने क्या बताया कि मैं आज धुनी पे गया था, मेहर बाबा आए, सफेद सदरे में आए, मेरे अंदर इस तरीके से पूरे आए, अंदर एक चीज से कुछ डाला, दूसरी चीज से कुछ निकाला। मैं ये सुन के बिल्कुल हैरान। आपको पता ही होगा, बाबा हमेशा एक अपना प्रूफ जरूर देते हैं कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये वास्तव में कोई मैंने किया है। तो बाबा जो मुझे सुबह धुनी के पास बुला रहे थे, वो यही कारण था कि वो कुछ कार्य करना चाह रहे थे। एक तरफ डॉक्टर थे, एक तरफ मरीज थे। तो वो इस तरीके से कुछ कार्य करना चाह रहे थे। इस तरीके से वो सभी लोग कहते थे कि आप अपना सेकंड ओपिनियन किसी डॉक्टर से लीजिए। तो देखिए बाबा के वहीं पे हमको ये बाबा के डॉक्टर मिले और हमने इनसे सेकंड ओपिनियन, इनको ही सारी बातें बताई। फिर क्या हुआ, उसके बाद हम बाबा के ट्रस्ट ऑफिस गए नेक्स्ट डे। उसी दिन हमको वापस निकलना था। हाँ, यहाँ पर एक बात और हुई थी कि मैं बाबा का सदरा एक लेके आई थी। उसको मैंने अपने हस्बैंड को खोल के दिखाया था। मेरे हस्बैंड उस सदरी को देख के बोलते ये तो बहुत सुंदर है। अरे इसको तुम बाबा की समाधि पे वहां पे बाबा के लिए चढ़ाओगी, वहां तो 2 मिनट के लिए चढ़ता है, फिर कभी किसी ने देखा नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसा करो दूसरा कोई चढ़ा देंगे। तो मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, मैंने उसको फोल्ड किया और सबसे पहले अपनी अटैची जो मेरे को ले जानी थी उसमें रख दिया उसको। मैंने फिर दिखाया नहीं किसी को। मैंने जाके वो फिर सदरा बाबा को चढ़ाया था, वही वाला। फिर आप देखिए, वो सदरा बाबा को चढ़ाया। वो सदरा बाबा ने 31, 1, 2, 3, हम 3, 4 दिन जितने दिन ठहरे हैं, सबसे फ्रंट में, सबसे आगे बाबा ने उसको रखा, बिछाया गया बाबा के उसमें। मेरे सामने सामने, मैं सुबह मॉर्निंग में बाबा की क्लीनिंग के लिए जाती थी समाधि पे, मेरे सामने सामने सारी चादरें हटी हैं, नई आई हैं। और वो चादर नहीं नहीं गई, नहीं हटी, वो सबके नीचे बिछने के बाद सबसे ऊपर फ्रंट में बिछती थी। उस चादर के थ्रू बाबा ने हस्बैंड को बताया कि नहीं, जो तुम मुझ पे मतलब लेके आते हो मैं संभाल के रखता हूँ और रखता हूँ अपने पास। और मुझे क्या संदेश दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। फिर हमारा प्लान था कि मैं अपनी मम्मी को भी यहाँ पे लेके आऊं, ऑपरेशन होना है। इन मेरे हस्बैंड ने ही बोला था अपनी मम्मी को भी साथ में लेके आते हैं। तब हम हॉस्पिटल से सीधा रिजर्वेशन ही कराने गए थे कि मम्मी का अपने साथ करा लेते हैं, फोन पे सब पूछ लिया था आपको हमारे साथ आना है। तो फिर हम वहाँ पे एनपीआर में मम्मी से मिले।
तो मम्मी के साथ हम लोग वापस आ रहे थे, मम्मी वॉलेंटियर की जो ड्यूटी पे थी, और आपको पता है वॉलेंटियर की जब ड्यूटी मिलती है तो हम समाधि पे 31 के दर्शन नहीं कर सकते। तो हम एमपीआर से जब जहाँ से एंट्री होती है लाइनों की, वहीं से गुजर रहे थे। मम्मी को सीधा जाना था डी हॉस्टल और हमको लाइनों के अंदर आना था बाबा के दर्शन के लिए। तो जो एंट्री पे जो आदमी था, मतलब जो जिसकी ड्यूटी थी, वो मम्मी से कहते हैं आंटी आप आइए ना दर्शन कीजिए। मम्मी ने कहा नहीं नहीं मैं तो वॉलेंटियर हूँ, अपना कार्ड दिखा के कहा नहीं नहीं मैं तो वॉलेंटियर हूँ, मैं तो दर्शन नहीं कर सकती। उसने कुछ ऐसा मम्मी को बोला जबरदस्ती, नहीं नहीं आंटी आप आइए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मम्मी को लाइन में खड़ा कर दिया। अब हम लाइन में खड़े हो गए। हमने बोला ऐसे हो गया, अब क्या करें, वहां तो टोकन सिस्टम है, आपको पता ही है। टोकन मिलता है बाबा का, उस टाइम में शायद दत्ते का शुरू शुरू की बात है, अलग से टोकन मिलता था। अब हमारे मन में आया कि हाँ तो हम आ गए हैं, अब टोकन का क्या करें। टोकन टोकन तो है नहीं मम्मी के पास। आप यकीन नहीं मानेंगे, लाइनों में चलते 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 एक टोकन भी नीचे गिरा हुआ मिल गया हमको। तो बाबा की ही मर्जी थी कि मम्मी के भी दर्शन हो और मम्मी हमारे साथ जाए। मम्मी ने ऐसे दर्शन करे और हम मम्मी हमारे साथ यहाँ पर आई थी। और फिर जब हम आने से पहले बाबा के ट्रस्ट ऑफिस में गए थे, तो वहां पर हमको लॉर्ड मेहर मिल गई थी, पूरा कलेक्शन उसकी बुक्स का, मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी। उसी टाइम पे हमने सारी वो परचेज भी की थी। अब हम डिस्कशन कर रहे थे इसको कैसे लेके जाएं, और लाइन में ही खड़े थे। भाऊजी के रूम के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी थी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था भाऊजी से हम मिले। तो अचानक क्या हुआ, लाइन छोटी होती चली गई, उन्होंने हमको भी अंदर बुला लिया, नहीं नहीं आप आओ 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 करके। और रूम ऐसा पैक्ड था कि हमको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी हमने सोचा था। मगर दो सीटें खाली थी दरवाजे के पास, और मेरा बेटा भी बैठा था, आ गया। तो हम अंदर बैठ गए। फिर अचानक मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि मैं क्या भाऊजी को बताऊं, मेरा मन में ऐसे आ रहा है कि मेरे अपने बारे में बताऊं क्या। मैंने कहा आपकी इच्छा है तो बता दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने खड़े होके भाऊजी को बताया कि मैं ऐसे ऐसे प्रोफेसर हूँ और मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरी टंग में ही प्रॉब्लम है और मुझे तो लेक्चर देने होते हैं। और इस तरीके से बाबा को सारी बातें बताई भाऊजी को। तो भाऊजी सुनने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, सब तरफ से उनका दिमाग हट गया, हमारी तरफ ही आ गया। हमें बार बार बाबा भाऊजी अपने पास बुलाते थे, और हाथ पे ऐसे करके ब्रह्मा विष्णु महेश कर इस तरीके से कुछ बाबा का नाम ले लेके फिर अपना हाथ रखते थे, फिर बेटे का हाथ रखते थे, कई बार किया उन्होंने इस तरीके से। और बाबा की एक अलमारी के ऊपर एक फोटो थी, और उसी के आगे एक टोकरी के ऊपर हार रखा हुआ था। उस हार को भी उन्होंने बोला कि आप दोनों मिलके इसको चढ़ाओ। तो हम मेरे हस्बैंड और मैंने उस हार को बाबा को चढ़ाया। और उन्होंने हमको बोला, मेरे बेटे को बोला कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा ये तीन रिंग, तो नहीं बोले थे उन्होंने, कुछ भी धागा बांध के रखे या कुछ भी बांध के रखे। तो मेरे को मैं हुआ कि भाऊजी भी ऐसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बाबा का पास आने के बाद मुझे पता है बाबा ने ऐसे कुछ भी रिचुअल्स नहीं दिए हैं, और मैं कर्म कांड बिल्कुल नहीं मानती थी ना, बचपन से मुझे इन चीजों से बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उनसे पूछा ये किस चीज के लिए किया है। तो उन्होंने बोला कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, कुछ नया करते हैं, इस तरीके से उनके वर्ड्स थे। और उन्होंने बोला गो टू योर डॉक्टर, ही नोज एवरीथिंग। तो उन्होंने ये शब्द बोले थे, और बाकी हमें कुछ ऐसा था ही नहीं, बाबा के ऊपर पूरा था कि बाबा जो चाहेंगे वही होगा। या बाबा से हमने ऐसे कुछ बोला भी नहीं कि बाबा ऐसे कर दो वैसे कर दो। जब बाबा है हमारे साथ तो हमको चिंता करने की बात ही नहीं थी। तो हम वापस यहाँ पर आए, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के टाइम पे भी आप देखिए कि एक मस्त की छोटी सी ये बात है, मैं कह के अपना बात पूरी करूंगी। कि जब पहले जब हम लोग ये ऑपरेशन होने से पहले जब हम विजिट के लिए जाते थे डॉक्टर की, तो वापस हम दोपहर में जैसे वापस घर आना है, तो हम गाड़ी में बैठे बैठे कुछ खा रहे थे, लेके गई थी मैं लंच। तो एक छोटा सा लड़का आया, 6-7 साल का होगा, दरवाजे पे आके कहता है रोटी चाहिए। तो मैंने कहा अरे हाँ, और एक रोटी तो बची है, मैंने कहा उसको दे दी। तो हम नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास आए विजिट करने, तब मुझे मन में आया कि अगर वही लड़का आएगा तो आज तो मेरे पास सब्जी भी है, लेगा तो मैं दूंगी उसको, अगर आएगा तो आज तो सब्जी भी है। तो वो आया बकायदा, उसने फिर मांगा, मैंने उसको दे दी रोटी और सब्जी।
फिर जब ऑपरेशन के टाइम में मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हुई थी, एक लड़का आया, बहुत गंदे से कपड़े पहने हुए थे और ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। तो मैं उठ के गई और आसपास जो लोग थे उनको मैंने कहा कि ये देखिए ऐसे ऐसे आया है, इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाएगा, ये कैसे इधर घूम रहा है। तो फिर मुझे वो लड़का भी नजर नहीं आया और बाकी लोगों ने भी कुछ मुझे ऐसा बोला भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है। मैं बिल्कुल दरवाजे के सामने ही बैठी थी और मुझे वो लड़का वापस जाते हुए भी नजर नहीं आया कभी, कि वो बाहर निकल के गया हो। तो इस तरीके से ये सब हो गया। फिर हमको रूम अलॉट हुआ। हस्बैंड जो ऑपरेशन के बाद रूम में आ गए, हम लोग रूम में शिफ्ट हो गए। तो रूम में हम लोग बैठे हुए थे। इनकी जो मेरे हस्बैंड की मौसी और उनका बेटा देहरादून में कोई शादी अटेंड करने आए थे, तो उनको पता चला तो वो भी देखने के लिए आए। तो वो लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, मैं बाथरूम में जाके वॉश बेसिन में कुछ प्लेट्स वगैरह धो रही थी। तो मैं जैसे ही वापस आई तो उन्होंने मुझे बोला कि बाहर एक लड़का आया है, बिस्किट मांग रहा है और कह रहा है कि उसको बहुत जल्दी है और जल्दी से दो। तो मेरे दिमाग में, मैंने दरवाजा खोल के देखा, मैंने तो कोई भी नहीं है। तो ये लोग सब लोग हंसने लग गए और मुझे कहते हैं वो तो कह रहा था जल्दी दो, मुझे बहुत काम है, इतने छोटे से बच्चे को क्या काम होगा, इस तरीके से कह के हंस रहे थे। तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा ये तो बाबा का मस्त होगा जरूर। तो मेरी आपको पता ही है, मैं बुक्स पढ़ने का मेरे को इतना एडिक्शन और उस समय इतना वो हो गया था। तो मैं वहां पे हॉस्पिटल में भी बुक लेके गई थी, मेरे को जब टाइम मिलता था मैं बुक पढ़ती रहती थी। तो मेरे जब सब बैठी हुई थी, मैं बुक पढ़ रही थी, मेरे माइंड में बाबा से मैंने कहा कि बाबा अगर ये सच में एजेंट था आपका या कुछ था, तो ये फिर आए और मेरे से बिस्किट मांगे। ये मेरे मन में विचार आया था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने दरवाजे के पास ही अपना फोन चार्जिंग के लिए लगाया था। तो और मैं बाथरूम में, वही टाइम था सेम, और मेरे को बार बार ये लग रहा था कि कोई फोन तो नहीं खींच के ले जा लेगा या कोई दरवाजा खोले, और ये वो इस तरीके से मेरे मन में ये भी विचार था। तो मैं बाथरूम में, फिर वैसी ही सिचुएशन आई, मैं बाथरूम में गई, वॉश बेसिन के पास वॉश कर रही थी, दरवाजे खुलने की आवाज आई। तो मैं अंदर से ही बोली कौन है कौन है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं फोन तो कोई नहीं ले जा लेगा, तो मैं जैसे चिल्लाई तो वो लड़का था और मुंह पे ऐसे उंगली रखता है। मैंने कहा, उसको पकड़ा, मैंने पूछा क्या है क्या काम है। तो हस्बैंड सो रहे थे उस समय। तो कहता है बिस्किट चाहिए। मैं सुन के हैरान। मैंने उसको अंदर किया कि ये वापस ना चला जाए। मैंने कहा यहीं पे रुको, मैं देती हूँ अभी। तो उसको मैंने दिया, पूरा पैकेट था, तो मैंने उसको तोड़ने की कोशिश करी कि इसको इतना सारा पैकेट दूं, या मैंने कहा पूरा खा लोगे, कहता हाँ, तो मैंने उसको दे दिया। तो फिर वो जब जाने लगा, मैंने दरवाजा खोल के देखा, तो पीछे से जब मैंने उसको देखा तो ये वही लड़का था जो पहले जो रोटी मिली थी, ऑपरेशन थिएटर में भी गया था। तो बाबा ने ये सब बाबा का ही किया हुआ, बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जो बाबा ने हमको इस तरीके से अपने, सब विपदा आती हैं और विपदा जो हमारे पर आई और जो हमारे पर खुशियां आई, सब बाबा की दी हुई हैं। हम इसी के साथ, बाबा के साथ जुड़े रहें, बाबा का कार्य करें, मेरा बस अब यही मन है। बाबा का कार्य करते करते, बाबा का नाम लेते लेते इस जीवन से जाने का। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। नीलम जी, क्या बताए आपको, बातें सुनते सुनते आपकी जो पवित्रता है और वो जो बाबा के साथ का जो अपनापन है, वो बिल्कुल निखर के आ गया। और ये वक्त की पाबंदी नहीं होती तो हम पूरी रात आपसे बैठ के ये बातें सुनते, लेकिन बाबा ने चाहा तो कभी और वक्त, कभी न कभी वापस आए और बहुत सारी बातें आपके पास होंगी तो हम शेयर करेंगे। आज के लिए हम बस बाबा के इतने शुक्रगुजार है कि हमको आपसे मिलवा के आपके जरिए इनके करीब लाए हैं। वो बाबा किस प्रकार से, कब और
किस रूप में आते हैं, बच्चे बन के बिस्किट मांग के वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे किस्से हमने बहुत से सुने हैं। और इससे इतना ही साबित होता है कि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और बस आप लोग भी खुश खुश रहिए। हम भी यहाँ से इतनी प्रार्थना करेंगे कि बाबा हम सबको उनकी नजर में रखे। और अब प्रेयर पूजा करके हम ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। लेकिन जो आपको जो इतना बड़ा धन्यवाद बोलना है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाबा आप सभी को सलामत रखे। जय बाबा। अब हम जय प्रेयर बाबा। करेंगे और फिर विदा लेंगे। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपूर्ण एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्परि पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य,
अनुचित या गंदा था। हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। भुजावे नार जहलतनी एकर खुद रथ ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू अयामुर शत मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाके फिथई पे थो मेहर बातू तू क्षमा लिख हकीकत नो तू आशिक बीने आरे भी तुझ दरी याए वहदत मारे फतनो हो ही तू फातू हमोर है रब ने ऐसा लेक बख्शे ज्ञान इज़्ज़त नु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारेर फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साखिया पी दे पे मातू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे पातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे बातू भुजावे नार जहलतनी एकर खुद रत ने फरमातू
छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। How can one fathom your fathomless being? How can we see you? We see with gross eyes. A glimpse of your shadow has blinded our seeing. How can your glory e'er be realized? Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. Thoughts cannot reach you and words cannot speak you. Infinite ocean of unending bliss. Though we beseech you, how can we seek you? How can the finite know limitlessness? Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. At your command, suns and stars give their light. What in the world can I offer as mine? Even my gift of love would be naught in your sight, but veiled reflections of your love divine. Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. You are the ancient one, Lord of creation. How can we measure your true majesty? You are the Christ, the divine incarnation. Dear Lord, please don't be indifferent to me. Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. You are the beginning and end of all things. 'Tis you alone who assumes every role. Sinners and saints, beggars and kings. You are the source, you are the goal. Consumed is my mind in your fire and flame. Accept it, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. How can one fathom your fathomless being? How can we know you? We see with gross eyes.
glimpse of your shadow has blinded our seeing. How can your glory e'er be realized? Consumed is my mind in your fire and flame. Accepted, O Meher, in oneness. Consumed is my heart in the sound of your name. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. Accept, O Meher, my arti. Accept, O Meher, my song. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. Beloved Avatar Meher Baba Ki Jai. Thank you everybody for this lovely evening. I hope you enjoyed it as much as we enjoyed presenting it to you. And I sincerely hope that Baba enjoyed it too. Thank you once again, everybody. Until we meet again next Thursday, keep Baba with you. Jai Baba. जय बाबा.